ओम सभी को। आज ज़्यादातर हर घर में थायराइड से लोग परेशान हो रहे हैं, तो मैं थायराइड के लिए आप लोगों को आज कुछ जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी खाने पीने के द्वारा। धनिया का पानी लेंगे और उसको भिगोएंगे। ये जैसे कि जिन दिनों में धनिया सस्ता आता है तो उसके अच्छे से चटनी बनाएं, उसको अच्छे से धो के चटनी बनाएं, उसको पी जाए। उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, ठीक है। और उसके बाद जब धनिया महंगा होता है तो जब लोग खैर यूज़ करने वाले करते भी हैं, कुछ लोग अपना इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी पॉकेट का भी, तो वो जो सूखा धनिया होता है उसको रात में भिगोएं और सुबह पी लें। ये मैंने खाने पीने के द्वारा बता दिया। अब इसके बाद मैं बताती हूँ आपको हम किस तरीके से क्योर करेंगे। सबसे पहले मुद्राएं बता देती हूँ आपको। मुद्राएं, एक तो लेंगे हम शंख मुद्रा। लेफ्ट हाथ को लेंगे और राइट हाथ का अंगूठा इस तरीके से इसको मोड़ देंगे, और जो हमारी बड़ी ये दूसरे हाथ की उंगली है उसको इस तरीके से करेंगे। ये हमारी शंख मुद्रा हो गई। अब फिर इसको दूसरे हाथ से भी करते हैं, ऐसे करके लिया हमने, शंख मुद्रा हो गई। समझ आ गई। कुछ लोग इसको इस तरीके से करते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका है। और कुछ का तरीका है इस तरीके से, अंगूठे को बीच में रखा और ये अंगूठे को और बड़ी उंगली को मिलाया, और कुछ ने मिलाया है। सबका अपना अपना तरीका, जो आपको सही लगे आप उस तरीके से कर लें, ठीक है। ये हमने शंख मुद्रा बता दिया आपको। अब इसके बाद करनी है हमें उदान मुद्रा। उदान मुद्रा, दो उंगलियां शुरू की ली, अंगूठे से टच करी, इस तरीके से इसको लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद तीसरी मुद्रा है हमारी, ये जो रिंग फिंगर है उसको मोड़ेंगे, रिंग फिंगर को अंगूठे के जड़ से लगाएंगे और ऊपर से इस तरीके से कर देंगे इसको। ये मैंने 3 मुद्राएं बताई है आपको। ज़्यादा बताऊंगी तो आप पजल हो जाओगे। आज के लिए ये मुद्राएं इतनी बहुत है। और फिर हमें एक्वाप्रेशर के पॉइंट बताते हैं। ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी। है हमारा चेहरा है, पूरा हमारा ये पोर्शन है, तो बस ये हमारा गर्दन है, ये जो मोटा उठा हिस्सा है, इस तरीके से दोनों हाथों के थंब का नीचे ये मोटा उठा हुआ हिस्सा, ये हमारा थायराइड का पॉइंट है। अगर आप लोग योग करते हैं तो योग करते करते आप ऐसे कर सकते हैं इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी कपालभाति कराई जाती है, या आप अपने आप करते हो या किसी के बीच में बैठ के करते हो, तो आप इसको बैठे बैठे खाली बैठे तो आप तब भी कर सकते हो इसका अभ्यास। ये मैंने मुद्रा बता दी आपको, मुद्रा के द्वारा बता दी, एक्वाप्रेशर के द्वारा बता दी, खाने पीने के द्वारा बता दी। अब हम आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हमें क्या करना है? प्राणायाम में हमें कपालभाति करनी है। कपालभाति क्या होती है? कमर गर्दन रखेंगे सीधी और आंखों को बंद करेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा मिलाएंगे, या आपको जो अभी मैंने मुद्रा बताई है आप अपनी सूर्य मुद्रा भी लगा सकते हैं। सूर्य मुद्रा को पानी पीकर ही लगाना चाहिए। पहले पानी पीना है और उसके बाद लगानी चाहिए। अब इसमें हम कपालभाति करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, रिलैक्स। कपालभाति खाली पेट की जाती है, ठीक है। आप जो सुबह भी कर सकते हो, शाम के टाइम। अब सब लोगों का 2-2:30 बजे खाना खा लेते हैं, 4-5 बजे खाली पेट ही होता है, तो आप उस टाइम भी इसका अभ्यास कर सकते हो। दूसरा है उज्जयी। उज्जयी क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने से गले से संकुचन करेंगे, जल अंदर बंद लगाएंगे। सर्वाइकल वाला जल अंदर बंद नहीं लगाएगा, और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। रोकेंगे से करेंगे होल्ड। शुरू में जो करेगा उसको गले में खांसी होगी तो समझ लेना वो सही तरीके से कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। जल अंदर बंद को खोलेंगे, दान नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे।
इस तरीके से आप बार बार करेंगे। इसके लिए भी ऐसा कुछ नहीं है आपको कि खाली पेट होना है, भरे पेट होना है, तो आप इसका अभ्यास जब मर्जी कर सकते हैं। उज्जयी का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये मैंने प्राणायाम के द्वारा बता दिया। प्राणायाम में मैंने बताया कपालभाति और उज्जयी। अब हम आते हैं कुछ आसनों में। अब आसन कौन कौन से करने चाहिए? राइट पैर को मोड़ेंगे, फिर लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, पैर को खोलेंगे थोड़ा सा और अंदर रखेंगे, करेंगे सिंगरंजना। हाथ को रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको मुंह में ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक अच्छी पहचान बताती हूँ आपको करने के लिए। ये हमारा गले से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, गले से रिलेटेड है तो सारे आसन हमें पीछे गर्दन जाने वाले करने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसी में बता देती हूँ। मान लो मैं अभी उनके लिए बताती जो आसन भी नहीं कर सकते हैं। तो आसन भी नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी गर्दन को सही करनी है। सबसे पहले ऊपर खड़े होंगे, ऐसे करके गर्दन लेंगे और अपने मुंह को इतना तो कर ही सकते हैं जो आसन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इतना कर सकते हैं वो ये करें। और दूसरा ये करें, सिर्फ अभी मैं पहले उनके लिए बता रही जो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बता दिया। फिर गर्दन को घुमाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी, आपको ज़्यादा अभ्यास करना है। अगर आपको अपने आप को गोलियों से बचाना है, अपने आप को सही करना है, क्योंकि गोलियां खाते हमारा साइड इफेक्ट हो जाता है अपोजिट। सांस भरते हुए आधे जाना, आधे में सांस छोड़ते हुए आना। रिलैक्स, ये अभी मैंने उनके लिए बताया जिन लोगों को आसन करने नहीं आते हैं, वो अपने आप को किस तरीके से क्योर करें। अब आते हैं हम उष्टासन में। उष्टासन में इस तरीके से आ गए। और अभी मैं इसमें भी बता रही हूँ जो लोग उष्टासन नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, तो वो ऐसे ले जाएंगे अपने पैर को, हाथ को इस तरीके से करेंगे। ग्रंथि हमारे पीछे गई, थायराइड ग्रंथि। इसमें कपालभाति वाले कपालभाति लगाए। रिलैक्स, ये अभी मैंने वो तरीका बताया जो लोग कर नहीं सकते हैं। जो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं वो ऐसे करेंगे, सांस भरा और ले गए इस तरीके से, सांस भरा और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से पीछे ले गए, उज्जयी, सॉरी कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमने अभी उष्टासन बताया। अब इसके बाद करेंगे हम कोणासन। कोणासन कैसे होता है, पैर को करा सीधा और अपने शरीर को उठा लेंगे और ले जाएंगे ऊपर, कपालभाति। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। कोणासन बता दिया मैंने। अब इसके बाद करेंगे हम, लेट जाते हैं, पेट के बल लेटेंगे, हाथ को रखेंगे साइडों में और अपने शरीर को उठा देंगे, पंजे घुटने के लिए एक साथ मिले हुए, भुजंगासन। इसमें उज्जयी कर सकते हैं हम। रिलैक्स। अब इसको हम पैर को मोड़ देंगे, हाथों से पकड़ेंगे इसको टखने को और अपने शरीर को उठाएंगे, धनुरासन। साइड रोलिंग कर लें। रिलैक्स, ये हमने धनुरासन, सर्वांगासन बता दिया। अब हम आते हैं, इसमें क्या करना है आपको, सारे आसन तो आप लोग नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या करना है, जो जो आप कर सकते हो, जो जो आपको इजी लगते हैं
उनमें से 5 आसन आप चुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका अभ्यास करें, फिर आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। इनमें से जो मैं आसन बता रही हूँ, जो आप कर सकते हैं आसानी से, उसको चुन लें, उसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब करेंगे हम हल आसन। पहले आएंगे हम सर्वांगासन में। अपनी अपनी स्थिति दी है, कुछ लोग आसानी से अपने शरीर को उठा लेते हैं और कुछ लोग नहीं उठा पाते हैं, तो वो इस तरीके से उनको दूसरा तरीका बता रही हूँ, इजी वाला। झूला झूलेंगे पहले और उठा लेंगे। ये हो गया हमारा सर्वांगासन। अब इसी में चले जाते हैं हलासन में। आप अपने पैर को पीछे ले जा सकते तो ले जाएं। पैर को मोड़ेंगे और अपने स्थिति को नीचे ले आएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी आसन हमारे पीछे हमारे गर्दन करने वाले हैं, पीछे जाएंगे ना, जो भी ये सारे आसन हमारे किसके काम आते हैं, हमारे आएंगे सारे काम आसन ये थायराइड के लिए। मैंने थायराइड के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया है, मुद्राएं बताई है, खाने के द्वारा बताया है, और मैंने उसके द्वारा बताया है, प्राणायाम के द्वारा बताया है, और आसनों के द्वारा बताया है। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले अपने आप को, अगर लग गई है दवाई खा रहे हो तो अभी एकदम से मत छोड़िएगा, अगर नहीं लगी है तो आप इस तरीके से अपने आप को बचाएं, क्योर करें। और मैं 100% कहती हूँ कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप इसका अभ्यास करें और अपने थायराइड को क्योर करें। चलिए, ओम राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और आगे आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, ओम राधे राधे।